Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class FSC part 2. Beta, today our topic is 5.4 5.5.4 oxy acid. In this topic we will study about the oxy acids of the halogens. ऑक्सी एसिड्स से मुराद जो है ना वो ये है कि अगर किसी एसिड के पास हैलोजन, अगर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन है तो हैलोजन भी हो, एसिड की वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोटॉन भी हो और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी हो। जैसे आप नॉर्मल HF, HCl, HBr, HI वगैरह पढ़ते हैं, उस तरह हमारे पास यहाँ पर HOF, HOCl, HOBr और HOI हमारे पास यहाँ पर एसिड बनते हैं। वो तो सिंपल हाइड्रोजन हैलाइड है ना, ये उनके ऑक्सी एसिड है, मतलब उन्हीं के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अनस्टेबल हैं, वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड हैं और बाकी जो हैलोजेंस हैं उनके जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो भी ज़्यादातर जो हैं वो आइसोलेट नहीं किए जा सकते प्योर फॉर्म में, क्योंकि वो सिर्फ एक्वस फॉर्म में स्टेबल हैं। ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं बट मतलब इनको आइसोलेट जो है वो इसी वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि लीस्ट स्टेबल होते हैं। आगे चलते हैं कि इनकी एसिड्स जो है उनमें ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा और कम होने की वजह से, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो इनका जनरल फार्मूला है HOX, तो HXO भी कह सकते हैं, HOX भी कह सकते हैं। तो अगर हम HXO कहेंगे तो ये भी एक एसिड है हैलोजन का जनरल। HXO2 भी है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें 2 हों। HXO3 भी है जिसके अंदर ऑक्सीजन 3 हों। HXO4 है जिसके अंदर ऑक्सीजन 4 मौजूद हों। तो इनको प्रॉपरली इनकी प्रीफिक्स और सुफिक्सेस, इनकी स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर जो आपको लिखी गई है वो पढ़ने से पहले हम यहाँ पर टेबल पर आते हैं 5.4। ये टेबल जो है ये पूरी नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन कर देता है। सबसे पहले इसमें जो कॉलम है वो हमारे पास है यहाँ पर। सबसे पहले जो इसमें कॉलम है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ हैलोजन। आप देख सकते हैं क्लोरीन के लिए HClO के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। आप अगर क्लोरीन की फाइंड भी करें तो क्लोरीन की X कर दें, ऑक्सीजन एक -2 होता है और हाइड्रोजन +1 होता है। तो अगर आप लिखेंगे साइड पे +1 + X -2 = 0, तो X = +1 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह ऐसा ऑक्सी एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन 2 होंगे वो +3 का स्टेट देगा। इसी तरह जिसके अंदर 3 होंगे वो +5 का स्टेट देगा और जिसके अंदर 4 ऑक्सीजन होंगे उसमें जो हैलोजन है, ये हैलोजन की स्टेट्स बताई जा रही हैं, उनमें +7 देगा। अब जो स्टेबल है उनमें क्लोरीन के सारे एग्जिस्ट करते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ब्रोमीन के लिए HBRO और HBRO3 होता है, लेकिन हम उनके फार्मूलाज ज़रूर पढ़ेंगे HBRO2 का और HBRO4 का। इसी तरह HI जो है HIO, HIO2, HIO3, HIO4 एंड सो ऑन, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाते हैं। अब ये हो गए इनके एसिड्स। जब इनके ऑक्सी एसिड्स के नाम लिखे जाएंगे तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल इनका नाम लेंगे तो जनरल नेम में जो एक ऑक्सीजन वाला ऑक्सी एसिड्स होगा उसके स्टार्ट में प्रीफिक्स के तौर पर हाइपो आएगा। उसके बाद जो भी हैलोजन है उसका नाम आएगा, जनरल में हम हेलस कह रहे हैं, हैलोजन से हेल कह रहे हैं, और OUS लास्ट में लगाएंगे और यहाँ पर एसिड भी लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर HClO है तो हम उसका नाम देंगे हाइपोक्लोरस एसिड। HBRO है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की वजह से हाइपो ही लगेगा क्योंकि +1 स्टेट के लिए ये हाइपोफिक्स है, हाइपोब्रोमस एसिड। और अगर I के साथ होगा, आयोडीन के साथ, तो हाइपो आयोडस एसिड कहलाएगा। इसी तरह
अगर HClO2 के साथ बात करें तो अब हाइपो नहीं लगेगा और बाकी रिमेनिंग आएगा, मींस जनरल में हाइलस एसिड कहेंगे। और अगर HClO2 क्लोरीन के लिए है, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, तो उसको हम क्लोरस एसिड कहेंगे, हाइपो नहीं लगाएंगे। उसके बाद HClO3 है, HbRO3 या HiO3 है, इसको जनरल में हेलिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले दो के लास्ट में आपने OUS लगाया और आखिरी दो के लास्ट में अब आप IC एसिड लगाएंगे। और जो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड है जिसमें HClO3 आ रहा है, उसमें क्लोरिक एसिड उसको नाम देंगे। इसी तरह HClO4 है तो इसको पर क्लोरिक एसिड कहेंगे। HClO3 और HClO4 में सुफिक्स का कोई फ़र्क नहीं है, मतलब लास्ट में दोनों के IC एसिड आएगा, लेकिन HClO4 के प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में पर का ऐड करना ज़रूरी है, PER पर। इसी तरह इनके साल्ट्स के नाम हैं, साल्ट्स के नाम भी चेंज होते हैं। तो साल्ट्स कैसे बनते हैं पहले ये समझ लें। बेटा हमारे पास फॉर एग्जांपल HClO एक ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन है, क्लोरीन है। अगर आप H की जगह पर कोई मेटल एटम लगा देते हैं, जैसे NaClO, पीछे पढ़कर भी आए हैं आप, इसी तरह NaClO2, NaClO3, NaClO4, तो ये उनके साल्ट्स बन जाते हैं। अब इनमें आपने क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ, ये आपके पास यहाँ पर जो है फर्स्ट और फोर्थ पे आपने हाइपो और पर लगाना है रिस्पेक्टिवली, और फर्स्ट टू के लास्ट में ITE आएगा और लास्ट टू के लास्ट में ATE आएगा। मतलब अगर क्लोरीन के मैं एग्जांपल के तौर पर नाम पूरे कंप्लीट करूं तो यहाँ पर हमारे पास अगर NaClO होगा तो हम इसका नाम देंगे सोडियम। Na के लिए सोडियम आप स्टार्ट में लिखोगे, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये जो डैश बनी हुई है, ब्लैंक बनी हुई है, इसमें आपने वो रिस्पेक्टिव हैलोजन डालना है, हाइपोब्रोमाइट कहेंगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइट अगर ब्रोमीन का होगा। इसी तरह HClO2 का जो साल्ट है NaClO2, उसके लिए हम कहेंगे क्लोराइट, सोडियम क्लोराइट, ठीक है। HClO3 का जो साल्ट होगा वो NaClO3 होगा और उसका नाम देंगे सोडियम क्लोरेट, ठीक है, जो पीछे पढ़कर आए थे अब। और NaClO4 जो है, जिसमें HClO4 का जो साल्ट है, पर क्लोरिक एसिड का जो साल्ट होगा, उसको हम सोडियम पर क्लोरेट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये इसके टेबुलर फॉर्म में आ जाता है। अब बेटा आप जब इसका ये जो पॉइंट्स हैं ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ये यहाँ पर इसी के मुताबिक इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसकी जो रीज़न्स हैं कि क्या वजह है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो इनकी स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, इनके फैक्टर्स क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है और इनके रीज़न्स क्या हैं। तो कहता है कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव गिवन फार्मूलाज of the oxy acid that the halogen serves as a central atom to which one or more oxygen atom are covalently bonded। इसके अंदर यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर्स इसकी देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हैलोजेंस का जो होता है वो सेंट्रल एटम है और वो ऑक्सीजन एटम को कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच कर रहा है। जब ये बॉन्ड जो हम देखते हैं तो ये करैक्टर के लिहाज से पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो पोलैरिटी के पोलर कोवलेंट रेंज में आता है। द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन फ्रॉम 1 to 7 इज़ अकम्पेन्ड बाय, वो कहता है कि अगर पॉजिटिव 1 से +7 में जाता है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए हैलोजन को पॉजिटिव होना पड़ा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से वो कहता है कि आपके पास जब HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, तो जब +1 से +7 तक जाएंगे, +1, +3, +5 और +7 का आपने स्टेट देखा, तो उसके अंदर क्या अफेक्ट होगा कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज़ करने की, ऑक्सीडाइज़ करने का मतलब है खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज़ करने का मतलब है कि खुद मतलब हमारे पास जहाँ पर इन्होंने मतलब एक तरह से उनको इलेक्ट्रॉन देने हैं,
तो जब इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा, क्या और कैपेसिटी रहेगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की? बिल्कुल नहीं। इस वजह से उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कहते हैं कि जब हमारे पास क्लोरीन का हमारे पास स्टेट्स बढ़ता है तो +7 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो चुके होते हैं, मतलब डेफिशिएंट हो चुके होते हैं। तो इस वजह से आखिरी शेल में तो उनकी जो एसिडिक पावर है वो इंक्रीज़ होती है। इसको हम यूँ समझते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो +1 से +7 तक आता है, और इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि जितना ज़्यादा हेलोजन पर चार्ज इंक्रीज़ करता है उतना जो हाइड्रोजन आयंस हैं उसके लूज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि द मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन द ग्रेटर स्टेबिलिटी, ये हमारे पास है। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द H atom and the tendency of the molecule to lose a proton increases. This accounts for change of strength of oxyacid. Oxyacids of halogen show their strength in order given below कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगी वो HXO4 की होगी, जिसके अंदर +7 स्टेट है। फिर HXO3 होगी, फिर HXO2 होगी, और फिर लास्ट में HXO होगा। उसके बाद an oxyacid molecule contain hydrogen linked to the halogens through an oxygen atom. The oxyacids of the chlorine are stronger than the corresponding oxyacids of bromine. अगर आप लास्ट पैराग्राफ में देखें तो वो यहाँ पे वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हैलोजेंस जो हैं, हैलोजेंस उनको हम कंसिडर करें कि क्लोरीन का एक HXO है फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक HClO है और एक HBrO है, उन दोनों को कंपेयर करें तो वो कहता है कि जो HClO है वो ज़्यादा जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से वो अच्छा ऑक्सीएसिड होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीएसिड होगा। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन साइज़, कि जितना हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हैलोजन भी लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए उसका रिस्पेक्टिव ऑक्सीएसिड भी लेस रिएक्टिव होगा। यहाँ तक ही आज का टॉपिक था बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।